नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्य हुए 100 गुना शक्तिशाली। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर, मीन राशि। सूर्य का दिव्य परिवर्तन देगा राजा जैसा जीवन। अचानक धन वैभव ऐश्वर्य से होंगे मालामाल, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य 100 गुना शक्तिशाली अवस्था में जा रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में। ऐसे में मीन राशि के जातकों पर इसका किस रूप में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक है, सूर्यदेव इस समय अपनी परम शक्तिशाली अवस्था में हैं, क्योंकि सूर्य इस दौरान देखा जाए तो वृषभ राशि में मौजूद है। और वृषभ राशि यानी कि देखा जाए तो आपका थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव में सूर्य की जो स्थिति रहेगी वह आपके पराक्रम के बल पर रहेगी, यानी कि आप मेहनत के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन सफलता अर्जित कर सकते हैं। सूर्य आपके पराक्रम को यानी कि मेहनत की क्षमता को यहाँ बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने हर कार्य पर तब तक प्रयास करेंगे जब तक आपको सफलता अर्जित नहीं हो जाती है। तो सूर्य थर्ड हाउस में विराजमान है और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हुए आने वाले 2025 के दिन सूर्यदेव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे और गोचर करेंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र जो कि देखा जाए तो चंद्रमा का नक्षत्र है। सूर्य एक गर्म आग का गोला है, वहीं पर चंद्र की बात करूं तो बिल्कुल शीतलता इनके अंदर समाई हुई है। सूर्य जो कि देखिए ग्रहों के राजा है, गर्म आग का गोला है। सूर्य हमारे जीवन में आत्मा के, पिता के और देखा जाए तो सूर्य हमारे जीवन के कारक है। सूर्य आत्मशक्ति के कारक है। सूर्य जो है हमारे आत्मविश्वास के कारक है। सूर्य जो है आरोग्यता के कारक ग्रह है। ऐसे में सूर्य का जो परिवर्तन होता है विशेष रूप से हमारे करियर क्षेत्र पर पड़ता है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो या सूर्य का नक्षत्र चरण परिवर्तन, यह हमारे नौकरी में बड़े बड़े फेरबदल करता है। नौकरी सरकारी हो, नौकरी प्राइवेट हो, किसी भी रूप में हो, नौकरी का मतलब ही होता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है हमारा करियर क्षेत्र। तो सूर्य जो है अपना नक्षत्र बदलेंगे, जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि एक बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र देखा जाए तो 2700 नक्षत्रों में अति उत्तम स्थान प्राप्त किए हुए हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को भी अति प्रिय है। सूर्य यहाँ पर जाकर बेहद उत्तम प्रभाव आपको देंगे। मीन राशि के जो भी जातक है, सूर्य के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से देखा जाए तो अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में शानदार सफलता ग्रहण करने वाले हैं। इस दौरान आप शासन प्रशासन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। यदि आप अधिकारी वर्ग से जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी भी रूप में जॉब कर रहे हैं तो ऐसे में आपके प्रमोशन के इस दौरान प्रबल योग बनेंगे। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य 100 गुना शक्तिशाली अवस्था में रहेंगे और बेहद उत्तम प्रभाव आपको प्राप्त कराएंगे। सूर्य का गोचर जब रोहिणी नक्षत्र में होता है उस समय देखा जाए तो बेहद ज्यादा गर्मी होती है, यानी कि देखा जाए तो 25 मई से लेकर 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। इस दौरान बेहद तीव्र गति की गर्मी भी पड़ने वाली है। सूर्य पिता के कारक है और सूर्य जा रहे रोहिणी नक्षत्र में। अब तक ये कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही ये गोचर करेंगे इस दौरान आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपके रुके हुए कई कार्यों में सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सूर्य का ये गोचर रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि देखा जाए तो शीतलता का कारक नक्षत्र है। इस दौरान आपका मन बेहद शांत रहेगा और साथ में आप अपने शांत दिमाग के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कार्य को करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों के राजा है और ग्रहों के राजा सूर्य हमें राजा जैसा जीवन वैभव देते हैं। सूर्य इस बार दिव्य परिवर्तन कर रहे हैं जिसका प्रभाव मीन राशि के जातकों के करियर क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। 25 तारीख को सूर्य अपना नक्षत्र बदल चुके रहेंगे, जिसके बाद से मीन राशि के जो जातक है कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। इस दौरान यदि आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, किसी भी रूप में हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई ना कोई आपको लाभ होगा। इस दौरान आपके जॉब में आपके बेहतरीन सफलता के चांसेस रहेंगे। इस दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। इस दौरान सूर्य देखा जाए तो आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके थर्ड भाव में विराजमान है। थर्ड हाउस में विराजमान है सूर्य और आपके षष्ठ हाउस के यानी कि छठे घर के स्वामी है। तो इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में बेहद तीव्र गति से आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे और यदि कोर्ट कचहरी के मैटर से ज्यादा परेशान है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। सूर्य पिता
पिता के कारक हैं, तो ऐसे में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने से आपके पिता के साथ जो भी अनबन चल रही होगी वह भी आपके जीवन से दूर होगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी शानदार सफलता अर्जित होगी। अगर साझेदारी के साथ आपने बिजनेस किया है, यानी कि पार्टनरशिप के साथ यदि आपका बिजनेस है, तो इसमें और ज्यादा शानदार आपको धन लाभ हो सकता है। ग्रहों के राजा सूर्य आपके पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव में बैठे सूर्य जो है शत्रु पक्ष को पूर्ण रूप से परास्त कर रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि के जो जातक है अपने शत्रु पर इस दौरान विजय हासिल करेंगे। इस दौरान अपने व्यापारी वर्ग में है तो आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे। यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस भी कर पाएंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। सूर्य का गोचर रोहिणी नक्षत्र में है। देखा जाए तो सूर्य और चंद्र दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सूर्य जो कि एकदम आग का गोला है, चंद्र एकदम शांत ग्रह है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जाने से मीन राशि के जो भी जातक है इनके जीवन पर बेहद अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपको चंद्र से रिलेटेड प्रभाव देंगे। तो चंद्रमा क्या है, मन की गति है। इस बार सूर्य जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जिससे कि मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में इनकम के कुछ नए रास्ते इस दौरान तैयार हो सकते हैं। यदि आप प्रयास करें तो आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स इस दौरान जरूर रूप से जनरेट होंगे। सूर्य उच्च की स्थिति में है, इसलिए प्रभाव यहाँ पर उत्तम मिलेंगे। इसलिए यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट ही करना चाहते हैं, तो इस समय आपका किया हुआ प्रयास आपको 100% सफलता देकर रहेगा। सूर्य चंद्र के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए आपके जीवन में बेहद कल्याणमय स्थितियों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटने वाली है। मीन राशि के जो भी जातक है, अगर पति पत्नी के बीच में बार बार मन मुटाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच में मतभेद चल रहे हैं, तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी। पति पत्नी में जो भी विश्वास की कमी है वह आपके जीवन से दूर होगी। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान इस दौरान बढ़ जाएगा। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ में समाज में आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके जीवन में नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपके द्वारा किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है घर में किसी पूजा पाठ का आप आयोजन कर सकते हैं। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो बेहद मधुर बनेंगे। इस दौरान आपके करियर क्षेत्र से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। किस्मत इस दौरान आपका पूरा साथ देगी और इस दौरान शेयर मार्केट में भी आप शानदार रूप से धन की प्राप्ति कर पाएंगे। तो देखा जाए तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाकर 100 गुना अधिक शक्तिशाली अवस्था में मीन राशि के जो जातक है इनके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। सूर्य का दिव्य परिवर्तन आपके जीवन में धन वैभव को किसी भी रूप में कमी नहीं कर रहा है और कार्य क्षेत्र में शानदार रूप से तरक्की दिला रहा है। ऐसे में सूर्य देव से रिलेटेड यदि हो सके तो कुछ उपाय जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य जो है हमारे जीवन में करियर क्षेत्र के कारक है। सूर्य का प्रभाव हमारे करियर पर ही ज्यादा पड़ता है। तो सूर्य से रिलेटेड जब भी आप उपाय करेंगे आपके करियर क्षेत्र में तरक्की होगी और आपका जो करियर है कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। सूर्य को रोजाना प्रातःकाल सूर्योदय के समय जल दीजिए। आप सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लीजिए, लाल पुष्प डालिए, थोड़े से लाल सिंदूर डालिए, अक्षत डालिए और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का रोजाना कम से कम 5 माला जप कीजिए। इससे कुंडली में सूर्य बहुत तीव्र गति से मजबूत होते हैं और सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाकर आपके जीवन में यह दिव्य परिवर्तन निश्चित तौर पर करेंगे। आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य हर चीज से देखा जाए तो सूर्य आपको मालामाल बनाएंगे। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करके आपके करियर क्षेत्र में जबरदस्त आपको लाभ कराएंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।